महिलरोपियम नामक एक दक्षिण शहर के पास भगवान शिव का एक मंदिर था। वहाँ एक पवित्र ऋषि रहते थे और मंदिर की देखभाल करते थे। वे भिक्षा के लिए शहर में हर रोज जाते और भोजन के लिए शाम को वापस आते। वे अपनी आवश्यकता से अधिक एकत्र कर लेते और बाकी का बर्तन में डालकर गरीबों व मजदूरों को बांट देते, जो बदले में मंदिर की सफाई करते और उसे सजावट का काम किया करते थे। उसी आश्रम में एक चूहा भी अपने बिल में रहता था। हर रोज कटोरे में कुछ भोजन चुरा लेता था। जब साधु को एहसास हुआ कि एक चूहा भोजन चोरी करता है तो उन्होंने उसे रोकने के लिए सभी तरह की कोशिशें की। उन्होंने कटोरे को काफ़ी ऊंचाई पर रखा ताकि चूहा वहां तक न पहुंच सके, और यहाँ तक कि एक छड़ी के साथ चूहे को मार भगाने की भी कोशिश की, लेकिन चूहा किसी भी तरह कटोरे तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ लेता और कुछ भोजन चुरा लेता था। एक दिन एक भिक्षुक मंदिर की यात्रा करने के लिए आए थे, लेकिन साधु का ध्यान तो चूहे को मारने में था और वे भिक्षुक से मिल भी न पाए। इसे अपना अपमान समझकर भिक्षुक क्रोधित होकर बोले, आपके आश्रम में फिर कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि लगता है मुझसे बात करने के अलावा आपको अन्य काम ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। साधु विनम्रतापूर्वक चूहे से जुड़ी अपनी सारी परेशानियां के बारे में भिक्षुकों को बताते हैं कि कैसे चूहा उनके पास से भोजन किसी न किसी तरह चुरा लेता है। यह चूहा किसी भी बिल्ली या बंदर को हरा सकता है। अगर बात मेरे कटोरे तक पहुंचने की हो तो मैंने हर कोशिश की है, लेकिन वो हर बार किसी न तरह से भोजन चुरा लेता है। भिक्षुक ने साधु की परेशानी को समझा और सलाह दी, मैं चूहे इतनी शक्ति, आत्मविश्वास और चंचलता के पीछे अवश्य ही कुछ न कुछ कारण होगा। मुझे यकीन है कि इसने बहुत सारा भोजन जमा कर रखा होगा और यही कारण है कि चूहा अपने आप को बड़ा महसूस करता है और इसी से उसका ऊंचा कूदने शक्ति मिलती है। चूहा जानता है कि उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, इसलिए वो डरता नहीं। इसी प्रकार साधु और भिक्षुक निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर वे चूहे के बिल तक पहुंचने में सफल होते हैं तो वे चूहे के भोजन के भंडार तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वो चूहे का पीछा करेंगे और उसके बिल तक पहुंच जाएंगे। अगली सुबह वो चूहे का पीछा करते हुए और उसके पीछे बिल के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। जब वो खुदाई शुरू करते हैं तो देखते हैं कि चूहे ने काफ़ी अनाज इकट्ठा कर रखा है। फौरन ही साधु ने सारा चुराया भोजन एकत्र करके मंदिर में लिवा लाए। वापस आने पर उन्होंने सारा अनाज गायब। चूहा बहुत परेशान हुआ और उसे इस बात से गहरा झटका लगा। उसने सारा आत्मविश्वास खो दिया। फिर भी उसने फैसला किया कि फिर से रात को कटोरे से भोजन चुराएगा, लेकिन जब कटोरे तक पहुंचने की कोशिश की तब वह धड़ाम से नीचे गिर गया और उसे यह एहसास हुआ कि अब न तो उसके पास शक्ति है और न आत्मविश्वास है। उसी समय साधु ने भी छड़ी से उस पर हमला किया और किसी तरह चूहे ने अपनी जान बचाई और भागने में कामयाब रहा और फिर वापस मंदिर में कभी नहीं आया। यदि हमारे पास भी संसाधनों की कमी न हो तो हम भी अद्भुत शक्तियों और आत्मविश्वास की कमी कभी नहीं आ सकती। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका धन्यवाद बहुत बहुत।